नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत उस बड़ी खबर के साथ करेंगे जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रही। उत्तराखंड को आज नया मुखिया मिल गया है। तीरथ सिंह रावत प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तीरथ सिंह रावत को सीएम पद की शपथ दिलाई। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और ये दो तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जब उन्हें शपथ दिलाई और इस शपथ के साथ ही 10वें मुख्यमंत्री बन गए तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के। और एक तस्वीर वो है जब वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, हाथों से वेव कर रहे थे और विक्ट्री का साइन बनाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। प्रकार के लोगों के वोट संविधान और विधि के अनुसार मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के तो देखिए इंतजार खत्म हो गया और जो सियासी गहमागहमी चल रही थी बीते 3 से 4 दिनों की वो भी खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री अब नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल चुका है। लेकिन अब सवाल कैबिनेट विस्तार को लेकर है। बीजापुर गेस्ट हाउस पर किस तरीके की हलचल है ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए अब उत्तराखंड को 10वां मुख्यमंत्री तो मिल गया लेकिन अभी भी जो कवायदे हैं वो जारी हैं क्योंकि कैबिनेट विस्तार होना है। फिलहाल क्या कुछ हलचल बीजापुर गेस्ट हाउस पर है? जी प्राची, देखिए हम हर एक अपडेट जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला कार्यक्रम शपथ ग्रहण के बाद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री ने दी और मुख्यमंत्री इस वक्त जो है बीजापुर गेस्ट हाउस में है। इसके बगल में सेफ हाउस है जहां से वो बीजापुर गेस्ट हाउस में आए हैं। जानकारी ये है कि जो तमाम अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक लेने यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त जो है वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, अपनी बातचीत तो रख रहे हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री इस वक्त कह रहे हैं वो हम अब सुना लेते हैं। और मैं अब जो है क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त मीडिया से हो रहे हैं और ठीक है तो तमाम चीज़ें हैं प्राची जो कि मुख्यमंत्री बता रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। सवाल मुख्यमंत्री से ये है कि अब जो है चुनावी वर्ष है और इस वर्ष में वो किस तरीके से जो उनके सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर वो किस तरीके से पार पाएंगे। तो मुख्यमंत्री से यहाँ पर जो है तमाम, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा है और मीडिया भी लगातार उनसे बातचीत कर रही है। और एक बात ये भी है क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी जो है शपथ ली है राजभवन में, उसके बाद जो है उनका पहला कार्यक्रम शहीद स्मारक पर रहा। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ की भी अगर बात करें तो जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना था कि एक उम्मीद है उन्हें, अब बहुत बड़ी उम्मीद जो हमेशा से ही राज्य आंदोलनकारियों की जो अनदेखी हुई है उसको लेकर उम्मीद है तीरथ सिंह रावत से कि वो अनदेखी दूर हो सकेगी। लेकिन तीरथ सिंह रावत के सामने इस वक्त जो है काफ़ी चुनौतियाँ रहेंगी। चुनावी वर्ष है, विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में जो उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी जो है उनको यहाँ पर मिली है और हम लगातार जो है उनके साथ हैं और इस वक्त जो है बीजापुर गेस्ट हाउस में हैं। अभी वो मीडिया से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, अपनी प्राथमिकताएं वो बता रहे हैं कि क्या प्राथमिकताएं होंगी। विकास, सबका साथ सबका विश्वास और विकास की जो बिल्कुल देखिए रवि, लगातार एबीपी गंगा की टीम मुख्यमंत्री के साथ है। वो जहां जहां जा रहे हैं वहां की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रवि, अभी आप ये बताइए कि बीजापुर गेस्ट हाउस में क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं, वो किस लिए वहां पर पहुंचे हैं, किनसे वो मुलाकात करेंगे और हो सके उनसे बातचीत अगर हो सके तो दर्शकों को जरा वो भी सुनवाइए। जी बिल्कुल, देखिए वो यहाँ पर बीजापुर गेस्ट हाउस में पहुँचे हैं और जो जानकारी है यहाँ पर तमाम अधिकारियों के साथ उनकी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और उसी बैठक को लेने वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन अभी उस बैठक में जाने से पहले जो है वो यहाँ पर जो है तमाम जानकारियाँ वो दे रहे हैं कि उनकी प्राथमिकताएँ क्या हैं, चुनौतियाँ कितनी हैं, उन चुनौतियों पर वो कैसे काम करेंगे और सबको साथ में लेकर किस तरीके से काम करेंगे। क्योंकि जो नाराज़गी की जो बातें आई थी पहले शुरुआत में, वो नाराज़गी ना हो, सब लोग जो है एक साथ मिलकर बात करें तो वो सब चीज़ें कैसे जो है सामने आएंगी। तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर ये चर्चा है और जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उस सेफ हाउस से यहाँ पर बीजापुर गेस्ट हाउस में पहुंचे हैं और उसके बाद ही जो है यहाँ पर जो जानकारी है मुख्यमंत्री से हुए हैं। आप नजर अभी बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। अभी और खबरों का रुख करते हैं, बताते हैं आज किस तरीके से पल पल घटनाक्रम बदला। एबीपी गंगा इस खबर से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। तीरथ सिंह रावत से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, पूरी बातचीत देखिए। मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्हीं से बात करते हैं। कैसा लग रहा है तीरथ जी? बहुत बड़ी जिम्मेदारी।
देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का और अन्य नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा और दिल से, हृदय से, गहराई में उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती है। प्रायोरिटी क्या है? और साथ में अपने सभी सम्मानित विधायकों का और जनता का भी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक उत्तराखंड को नया आयाम देने का काम किया है और मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र ने उसको आगे बढ़ाया है और जिस तरह इस प्रदेश का चौमुखी विकास, तो मैं भी उसको आगे ले करके जाऊंगा। इस प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। जनता एक छोटा सवाल कर रहा हूँ, पिछले 4 साल में विधायकों की, सांसदों की एक शिकायत रही है कि ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती, बस इसमें बताइए क्या करना है? देखिए, हमारा जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता है, जनता है और मोदी जी का एक ही फंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वही लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी इस प्रदेश का विकास और जिस कारण यह उत्तराखंड बना है उसको कैसे हम संवारने का काम करेंगे। मेरे साथ थे तीरथ सिंह रावत जी और उन्होंने बताया कि वो क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे। उन्होंने अपने प्रायोरिटी भी गिनवाई है, तो आप उम्मीद रखिए प्रदेश किस तरह से, किस तेजी के साथ आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री जी, अब पहला आपका क्या रहेगा विजन, किस विजन के साथ आपकी सरकार आगे बढ़ेगी? देखिए, मैंने कहा ना, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ तक बनाया, पहुँचाया और मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ये भाजपा में हो सकता है, बाकी दलों में नहीं हो सकता है। और साथ ही मैं जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने विधायकों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा और सबको साथ लेकर चलने का मेरा प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वह भाव लेकर आगे बढ़ेंगे। इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। कल्पना नहीं थी, भाजपा तो मैंने बाद में आया हूँ, लेकिन वहाँ से बढ़कर एक कार्यकर्ता के रूप में और यहाँ तक पहुँचा हूँ। कल्पना नहीं की थी यहाँ तक पहुँचूँगा, लेकिन मेरे नेतृत्व का, मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, मैंने केंद्र जो भी नेतृत्व है, उन्होंने यहाँ तक पहुँचा। सीएम पद की शपथ लेने के बाद तीरथ सिंह रावत शहीद स्मारक पहुंचे। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के लिए कुर्बानी देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को याद किया। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो पहला उनका कदम था वो था शहीद स्मारक की तरफ। जो उनका पहला कार्यक्रम था वो था शहीद स्मारक में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना। तो सीधे राजभवन से निकलकर शहीद स्मारक पहुंचे और वहां पर शहीदों को नमन किया। तो तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने पर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। पौड़ी स्थित तीरथ सिंह रावत के पैतृक गांव सिरों में जश्न का माहौल है। उधर अल्मोड़ा, नैनीताल और खटीमा में भी तीरथ सिंह रावत के समर्थक जश्न मना रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पौड़ी के उस सिरो गांव की है जो कि पैतृक गांव है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का, वहां पर जश्न मनाया गया। तो वहीं अल्मोड़ा, खटीमा और नैनीताल में भी उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया, पटाखे जलाए गए और खुशी का इजहार किया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की गई। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब बन चुके हैं उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर। उन्होंने शपथ ली और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने वैसे ही जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी। पौड़ी, अल्मोड़ा, खटीमा, नैनीताल की ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इन चारों ही तस्वीरों में जो एक कॉमन बात है वो है जश्न। और तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि तीरथ सिंह रावत को सीएम पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं। वो अच्छा प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव रखते हैं। मुझे भरोसा है कि उनके नेतृत्व में राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं। और फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें ट्वीट के जरिए बधाई दी है। यानी बधाई देने वालों का भी जो तांता है वो लगा हुआ है तभी से, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी शुभकामनाएं दी हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को, जिन्होंने 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट कर शुभकामनाएं दी और ये उम्मीद जताई कि अब उनके नेतृत्व में उत्तराखंड प्रगति की नई राह पर चलेगा और नए आयाम छुएगा। तो वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। देखिए, जैसे ही ये खबर आई कि तीरथ सिंह रावत सीएम बनने जा रहे हैं, तीरथ सिंह रावत के आवास पर उनके समर्थकों का तांता लगना शुरू हो गया है। लोग बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचने लगे हैं। तो ये जो देखिए, ये जो बधाई देने वालों का तांता है, ये तब से शुरू हुआ जब आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ और ये सामने आया कि तीरथ सिंह रावत वो अब अगला नाम होंगे जो उत्तराखंड का नेतृत्व करेंगे और उत्तराखंड के सीएम के तौर पर कार्यरत रहेंगे। जैसे ही ये विधानमंडल दल की बैठक में निश्चित हुआ, वैसे ही उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तीरथ जी में विश्वास व्यक्त किया है और इतना बड़ा निर्णय लेना, जबकि 1 साल रह गया है, तो कुछ तो खूबियाँ उन्होंने तीरथ जी में देखी होंगी। क्योंकि निर्णय लेने वालों ने भी जो निर्णय लिया है, उन्होंने भी बहुत बार सोचा होगा, मूल्यांकन किया होगा, आत्ममंथन किया होगा कि क्या जो हम अपेक्षा कर रहे हैं इस व्यक्ति से, क्या ये धरातल पर वो उन चीज़ों को उतार पाएगा। बहुत बड़ा निर्णय पार्टी ने लिया है, संगठन ने लिया है, उनमें विश्वास जताया है। और अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले वो जो कि भाजपा ऑफिस की तस्वीर है, जहां सुबह से ही आज हलचल नजर आने लगी थी। उधर विधानमंडल दल की बैठक के बाद तीरथ सिंह को विधानमंडल दल का नेता बनाने का ऐलान हुआ। इसके साथ ही तीरथ सिंह रावत के समर्थक खुशी से झूम उठे। उनके देहरादून स्थित आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। इसके बाद तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली। तो आज सुबह से ही अब तक का क्या घटनाक्रम रहा है, वो इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आज सुबह से ही जो हलचल है, जो गहमागहमी है, वो भाजपा के दफ्तर पर देखने को मिली, पार्टी के दफ्तर पर देखने को मिली। और फिर जब विधानमंडल दल की बैठक हुई तो उसमें तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगी और वो सीएम होंगे, इस बात का ऐलान हुआ। जिसके बाद उनके घर पर उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। और फिर जो चौथी तस्वीर है वो उस वक्त की जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार अब उन्हें बधाई दी जा रही है। और इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। मैं तीरथ सिंह रावत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम छुए, ऐसी शुभकामना मैं देता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं में आज बड़ा उत्साह है। तीरथ सिंह रावत जी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। हम सब लोग मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर उत्तराखंड के विकास के लिए श्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। भाजपा में सीएम के चेहरा बदलने पर कांग्रेस के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ये तो बताए कि सीएम को हटाया क्यों गया। जो अस्थिरता का दौर भाजपा ने थोपा है, उसके लिए उनको माफ नहीं किया जा सकता, बड़ा पाप है उनका। और जिसको हटाया है वो तो एक भला मगर कड़क मिजाज आदमी था, तो क्यों हटाया है अभी तक भाजपा ने बताया नहीं। यदि वो अकर्मण्य था तो बताना चाहिए, भ्रष्ट था तो ये बताना चाहिए। अभी राज्य की जनता को ये जानने का हक तो है कि 4 साल जो हमारा चीफ मिनिस्टर रहा उसको हटाए क्यों। चेहरा बदल देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सोच ही बदलनी पड़ेगी। और विकास की रणनीति यदि नहीं अपनाई तो उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि कांग्रेस जब आती है तो विकास पर ही कार्य करती है। हमारा हमेशा एजेंडा विकास रहा है
और इनका जो घोषणाएं विकास के लिए होती है उसे इन्होंने पूरा नहीं किया। NH 74 में गिरफ्तारियां हो रही हैं, तराई बीज निगम में गिरफ्तारियां हो रही हैं और उसके साथ साथ उनके संबंधी जो बहुत निकटवर्ती संबंधी थे उन लोगों के स्टिंग ऑपरेशन आ रहे थे जो उनके साथ स्टाफ में थे, तो वो अपने आप में चिंता का मामला था। एक अभी 200 करोड़ के आसपास की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी आया था जिससे पूरा बीजेपी के जो हाईकमान है वो हिलकान हो गया। तो देखिए, जब कांग्रेस हमला बोल रही है तो भाजपा भी उस पर पलटवार कर रही है। किस तरीके से कर रही है ये भी आप देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क में थे और नड्डा जी से पूरी स्थिति के बारे में जानकारी, यहाँ की परिस्थिति के बारे में जानकारी और अन्य क्षेत्र के लोगों से भी चर्चा बातचीत हुई। अंत में पूरा रिपोर्ट हमने केंद्रीय नेतृत्व को दिया और अच्छा लगा कि एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति जो संगठन मंत्री का दायित्व भी देखे हैं, संगठन में भी रहे, प्रदेश का भी नेतृत्व संभाले हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ में आने वाला एक साल जो चुनौतीपूर्ण है। हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सबको ये पता नहीं होता है कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, राजनीति में पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे। एक सिपाही की तरफ से हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है। आज एक दायित्व आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों इसके पास है, दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। मैं इनको अपनी शुभकामना देता हूं कि जो संगठन ने इनसे उम्मीदें लगाई है उस पर 100% पूरा करें और 2022 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम शुभकामना बिल्कुल, मैं देखो मजबूती संगठन को हमारे यहाँ मिलता है और इस संगठन के रीति नीति को तीरथ जी आगे बढ़ाएंगे, इस बात की मैं इनको शुभकामना देता हूँ। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए सीएम तो बन गए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। 2022 चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में भाजपा को एक जनता के बीच एक छवि बनाने के साथ ही कई और चुनौती है। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के तीरथ सिंह रावत के हाथों में अब उस प्रदेश की बागडोर है जो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। चुनाव में करीब साल भर का ही वक्त बचा है, इसीलिए तीरथ सिंह रावत के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे तीरथ सिंह रावत को लोहा लेना होगा। हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है। कुंभ के आयोजन को लेकर पहले ही सरकार की काफी आलोचना हो रही है। एक तरफ कुंभ की अधूरी तैयारियां, तो वहीं दूसरी ओर संतों के लिए टेंट की व्यवस्था न होने से सरकार के लिए नाराजगी बनी हुई है। सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि नए मुख्यमंत्री किस रणनीति के साथ कुंभ का आयोजन करवाते हैं। कोरोना की वजह से चार धाम यात्रा विधिवत रूप से नहीं चल पाई थी, जिस वजह से इससे जुड़ा धार्मिक पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस बार चार धाम यात्रा कैसे चलेगी, इसके लिए नई सरकार को नीति बनानी होगी। साथ ही देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर तीर्थ पुरोहित भी नाराज है। नए सीएम को इसका भी समाधान निकालना होगा। भाजपा के कई विधायक खुले तौर पर सरकार के काम से नाखुश होकर नाराजगी जता चुके हैं। नाराज विधायकों को साथ लेकर चलना नए मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौती होगा। पिछले 4 साल के भीतर उत्तराखंड का युवा सरकारी नौकरियों को तरस गया है, जिस वजह से युवाओं के अंदर गुस्सा है। साथ ही सिडकुल इलाके में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी से युवाओं का उत्पीड़न भी हो रहा है। इसे लेकर भी नई सरकार को काम करना होगा। बेरोजगारी की वजह से पहाड़ों से पलायन रोकना भी बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था अब लगातार बिगड़ रही है। जाहिर है कि तीरथ सिंह के सामने अब कानून व्यवस्था को सुधारने की भी चुनौती होगी। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हो रहा, तो वहीं स्वास्थ्य सेवा का स्तर भी बेहतर नहीं हुआ है।
नई सरकार को इस पर फोकस रखना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।